और 10वें दम में आइए यूपी के बाद बिहार चलते हैं। बिहार के फुलवारी में 2 महादलित नाबालिग बहनों से पहले रेप होता है, एक की मौत हो जाती है, दूसरी की हालत गंभीर हुई है। लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं, क्या कर रहे हैं? मौका निकाल लेते, जरा मिल लेते। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कहां है सुशासन? शहर शहर घूम रहे दुशासन। दलित बहनों से दरिंदगी, एक बच्ची की मौत, दूसरी अस्पताल में भर्ती। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सवालों में नीतीश की कार्यप्रणाली। बिहार में सुशासन राज का दावा करने वाली नीतीश सरकार और उसकी पुलिस की पोल खोलती ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था कितनी सुधरी हुई है। बिहार की जनता कितने सुकून में है, बिहार में जनता कितनी सुरक्षित है, बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग कितने महफूज हैं। पटना में फुलवारी शरीफ के स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। पटना पुलिस के मुंह पर ही मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। पटना में जनता का पुलिस और प्रशासन पर यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि पटना के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग दलित बहनों का पहले अपहरण किया गया, फिर दोनों बच्चियों से गैंगरेप हुआ। इस घिनौनी वारदात में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो दूसरी 12 साल की बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पटना के एम्स में जख्मी दूसरी बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो बच्ची से पूछताछ हुई तो जो बच्ची घायल है उसने एक व्यक्ति के विषय में बताया है, लेकिन उसकी पहचान अभी वो नहीं बता पा रही है। डॉक्टर्स ने कहा 24 से 48 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्टेटमेंट देने की स्थिति में आ जाएगी। जो चोट है वो दोनों बच्चियों के जो शरीर का ऊपरी भाग है उसी में सारी चोट है अभी, लेकिन फाइनल जो इंजरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कई पॉइंट्स पे अभी जो है लैब से रिपोर्ट आनी है, लैब से और FSL से रिपोर्ट आने के बाद ही जो है फाइनल ओपिनियन जो है वो डॉक्टर्स का मिल पाएगा। दोनों नाबालिग दलित बच्चियों का 7 जनवरी को अपहरण हुआ था, जिसके बाद 9 जनवरी की सुबह अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान की बाउंड्री वॉल के पीछे 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ, तो दूसरी बच्ची जख्मी हालत में मिली, जहां पीड़ित बच्ची बैठी कांप रही थी। 3 दिन बीत गए हैं, पटना पुलिस सिर्फ लकीर की फकीर बनी हुई है। डॉग स्क्वाड के साथ सुराग और सबूत खंगालने में जुटी हुई है कि लड़कियां जो हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर से निकली थी ये उपला लाने के लिए, तो जिसको गोईठा बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में, गोईठा लाने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। शाम को 7 से 8 के बीच में उनके परिवार के कुछ लोग फुलवारी थाना गए थे, वहाँ उसमें थाना अध्यक्ष नहीं उपस्थित थे, वहाँ जो OD ऑफिसर थे, एक ASI थे, उन्होंने जो है उन लोगों को कहा कि आप लोग अपने स्तर से प्रयास करिए। उनकी इस लापरवाही के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो SDPO फुलवारी को भी जो है इस संबंध में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में दलित नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप और फिर एक बच्ची की मौत के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर लिया है, तो दूसरी तरफ JDU कह रही है आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और फुलवारी शरीफ में दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। जंगल राज कहते किसको है? जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ना हो, तो जंगल राज 2 है, ये आज दिख रहा है। इस प्रकार की दरिंदगी कहीं भी किसी के साथ हो उसके हम बड़े विरोधी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ सख्त और कानूनों की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हों उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। फुलवारी शरीफ के दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार के साथ गुस्साए स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
नाराज जनता दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रही है। दरिंदों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पटना पुलिस जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट करने और सख्त सजा का भरोसा दिला रही है। लेकिन सवाल यही है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो दम तोड़ चुका है, उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर सिस्टम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 22 जनवरी को आपको पता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये आईएसआई एजेंट देश में बड़ी तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। योगी के शिकंजे में खूंखार आईएसआई एजेंट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक्शन में एटीएस। पाकिस्तान को बाबा का तगड़ा चाबुक। एजेंट पर नकल, आईएसआई का बिगाड़ा खेल। तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स का नाम तहसीम है। तहसीम एक खतरनाक आईएसआई एजेंट है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इसे यूपी के शामली से गिरफ्तार किया है। तहसीम उर्फ मोटा शामली का रहने वाला है। कोतवाली में गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। 7 नवंबर को एजेंट का मकान सील किया गया। 16 अगस्त को इसके भाई कलीम को भी गिरफ्तार किया गया। मोटा 2002 से पाकिस्तान पहली बार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद इकबाल काना और कैसर ने तहसीम को फॉरेन करेंसी भेजना शुरू किया और ये करेंसी दिल्ली तथा अमृतसर से प्राप्त करता था, जहाँ की हैंडलर्स के द्वारा इसको चीज़ें पहुंचाई जाती थी। पहली बार कैराना शामली के अमीर अहमद के साथ 70,000 रुपये नकली नोट के साथ पकड़ा गया तथा दूसरी बार रमन शर्मा के साथ लगभग 8 लाख की करेंसी के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। तीसरी बार अमृतसर पंजाब में इसकी गाड़ी में लगभग 22 लाख रुपए की नकली करेंसी नोट पाई गई थी, जहां से ये जेल गया था। हाई सिक्योरिटी के बीच आईएसआई एजेंट तहसीम को शामली की कोतवाली पुलिस को हैंडओवर किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। व्यक्ति आईएसआई के साथ मिलकर एक अपराधी षड्यंत्र तथा अवैध असलाह को एकत्रित कर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा यहाँ के जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की प्रयास में था। यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दिल्ली के एनआईए का भी वांछित अपराधी था। इस गिरफ्तार व्यक्ति को आज जेल भेजा गया है। आगे इसमें इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शामली के मोहल्ला नौकुआ में रहने वाले नफीस अहमद अपनी पत्नी अमाना और बेटे कलीम के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। जुलाई 2022 में वापस लौटते समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर पकड़ लिया, जिन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। अगस्त 2023 में तीनों पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने वाघा बॉर्डर पर परिवार को सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। इसके बाद कड़ी निगरानी में परिवार के लोगों को शामली लाया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद एसटीएफ को इस बात का पता चल गया कि कलीम और उसका भाई तहसीम भारत में आईएसआई एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस ने पहले कलीम और फिर इसके भाई तहसीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इन दोनों भाइयों को इंटेरोगेट कर रही है ताकि इन दोनों से कुछ अहम जानकारियां मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।